भारत मां जीवंत है। कोई भूखंड का मामला नहीं है। भारत मां एक प्राण स्वरूप है जिसका प्राण भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास इससे अनुप्राणित है। ऐसी मां भारत मां, और उस मां की वंदना वंदे मातरम। लेकिन लोकतांत्रिक देश होने के नाते जहां इसको प्रथमतः लागू करना चाहिए था, पूरा का पूरा लागू तो नहीं हुआ। संविधान ने मान्यता दी इसको। संविधान ने कहा, जहां जनगण अध्याय को संविधान ने मान्यता दी, वहीं वंदे मातरम को भी मान्यता दी। लेकिन वंदे मातरम का पूर्ण गायन नहीं, छोटा सा गायन। इसलिए कि बाकी के गायन पर कुछ लोगों को आपत्ति थी। मां की आराधना मां के रूप में देखकर उनको हम कैसे पूजा कर सकते हैं, इस पर आपत्ति थी। और इस आपत्ति के कारण बाकी के हिस्से को छोड़ दिया गया। यह कष्टदायक था। लेकिन आज एक ऐसा नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ है जो भारत मां को पूर्ण रूप से देखना चाहता है, भारत मां को पूर्ण रूप से विश्व के अंदर इस ढंग से प्रतिष्ठित करना चाहता है कि दुनिया भारत मां की आराधना करने के लिए मजबूर हो, बाध्य हो। एक ऐसा स्थिति का निर्माण करना। भारत माता की आज एक ऐसा नेतृत्व है। इस नेतृत्व ने कहा नहीं, वंदे मातरम का गायन अधूरा नहीं होगा, पूरा होना चाहिए। कुछ लोगों ने आपत्ति की, संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं। संवैधानिक मान्यता तो केवल 4 लाइन की है। तो ना ठीक है, संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त हो जाती है। पूरे वंदे मातरम को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। लोगों ने आपत्ति की। और दुर्भाग्य यह है, जैसे मैंने कहा कि उस समय कांग्रेस पार्टी बनी थी, फोरम बना था ताकि उसमें सब प्रकार के लोग रहेंगे। उन्होंने ही वंदे मातरम गायन सबसे पहले किया था, लेकिन उन्होंने ही उसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना एक छोटा सा दल मान लिया, उस कल्पना को विनष्ट कर दिया जिस कल्पना के आधार पर फोरम उस समय बना हुआ था। और उस कल्पना को विनष्ट करने के कारण ही इसका विरोध किया है। लेकिन कानून बन गया। कानून इतना ही नहीं बना, ये भी कानून बना कि इस वंदे मातरम का जो अपमान करेगा उसको जेल के सिक्कों में बांधा जाएगा। वंदे मातरम का अपमान करने वाला, वंदे मातरम गायन के प्रति देश पैदा करने वाला, उसको दंडित किया जाएगा। इसलिए 150 वर्ष हुए वंदे मातरम बनाए हुए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज लाल किले के प्राचीर पर वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ। इसके लिए मैं इस सरकार को, इस नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं। भारत के स्वरूप को दुनिया के सामने इसी ढंग से पूजित करने के लिए लोगों को बाध्य कर सके। आज 150वीं वंदे मातरम का की वर्षगांठ है। इसके बारे में जितना बोला जाए वो कम होगा। इसलिए इसका वर्णन तो केवल इतना मात्र मुझे करना आवश्यक प्रतीत हो रहा था, इसलिए मैंने किया। मैंने पहले आपके संविधान के उद्देशिका का पाठ कराया था। शायद बहुत से लोगों को आश्चर्य लगा होगा। यहाँ लड़के हैं, बेटियां हैं, इनको लगा होगा कि ये कलराज जी क्या कर रहे हैं, पुरानी बात ला रहे हैं। ये पुरानी बात नहीं है। ये संविधान के उद्देश्य का प्रियम्बल, ये संविधान की थीम है। आत्मा, ये थीम ऐसी है जिसने व्यक्तिगत गरिमा को भी महत्व दिया है।
व्यक्तिगत गरिमा को महत्व देते हुए सामूहिक बंधुता को स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को संरक्षित करने का हम संकल्प लेते हैं। इस बात को कहा गया है। विचारों की अभिव्यक्ति, धर्म स्वातंत्र्य, ये सारी बातें इसमें कही गई। इस थीम के अनुरूप कौन व्यवहार कर रहा है? सामूहिकता को विनष्ट करने की कौन कोशिश कर रहा है? राष्ट्रीय गान के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कौन कर रहा है? राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय श्रद्धा केंद्र, राष्ट्रीय विरासत, उसके बारे में अवमूल्यनपूर्ण भाषा का प्रयोग कौन कर रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि क्यों भारतीय संस्कृति की बात करते हो, बड़ी पुरानी है, 10,000 वर्ष पहले की है, 8,000 वर्ष पहले की है, 4,000 वर्ष पहले की इस बारी भाषा बोलते हैं। तो कहते नहीं, इतने 1,000 वर्ष की बात नहीं करना, अब की बात करो। अरे ये इतने 1,000 वर्ष पहले की बात इसलिए करे, वो हमारी विरासत है, वो हमारी संस्कृति है। भारत की संस्कृति भारत का प्राण है। जिस दिन भारत की संस्कृति भारत से विनष्ट हो जाएगी, भारत का प्राण निकल जाएगा, हम शव के बराबर बने रह जाएंगे, कोई हमारी तरफ ताकने वाला नहीं मिलेगा। इस बार की भाषा का प्रयोग ठीक नहीं है। हम भौगोलिक के और खंड नहीं है, इसमें एक समाज रहता है। समाज की अपनी संस्कृति है, परंपरा है, इतिहास है, मर्यादा है, नैतिक मूल्य है, जिसके आधार वो चलता है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति प्रतिष्ठा कैसे बने, धर्म का क्या उसमें महत्व है, इस बात को दर्शाता है। समय समय पर ऋषियों ने इसको वर्णन किया है। मनुस्मृति में, जिसको आजकल बड़ी गाली दी जा रही है, मनुस्मृति में कहा है क्या भैया धर्म क्या है? तो उन्होंने कहा धृत क्षमा दमस्तेय, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। उन्होंने कहा धृति माने धैर्य, क्षमा माने क्षमावान, अस्तेय माने चोरी नहीं करने वाला, धृत क्षमा दमस्तेयम, और दमन इंद्रियों का दमन करने वाला है। शौचम इंद्रिय निग्रह, पवित्रता के साथ सोचने वाला, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला। तत् क्षमा दमस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, बुद्धिमान होना, विद्या विवेकशील होना, सत्यम सत्य बोलने वाला, अक्रोध जो क्रोध नहीं करने वाला। जिसके अंदर 10 चीजें होंगी वो धार्मिक कहा जाएगा। ये कर्मकांड करने वाला धार्मिक कहा जाए, ऐसा नहीं कहा दिन से। और ये जिसके अंदर चीज होगी वही सामूहिकता के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है, वही सामूहिकता को नियंत्रित कर सकता है। अब इसलिए इसके बाद कहा धारणा स धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। इन लक्षणों के आधार पर जो समाज का नियंत्रण करता है, जिसे सेल्फ इंपोज डिसिप्लिन कहते हैं, स्वयं के द्वारा अनुशासन, उन अनुशासन के आधार पर समाज को चलाने का जो प्रयास करता है, वही धर्म कहलाता है। ये भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। और इसे इतना बड़ा कुंभ हुआ, लोग जाते हैं क्यों नहीं, आपस में झगड़े होते हैं। लोग समझते हैं कि भाई बाएं